आमेन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर मनोज शाहू का, जिन्होंने यहाँ पर अपनी कलीसिया में आज मौका दिया आपके साथ संगति करने के लिए। और प्रभु आप लोग को आशीष करें। और काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और उनके जो भी संदेश हैं, उनके काफ़ी जो बुक्स हैं, और एक बुक्स निकला था प्रभु बोझ के बारे में, वो काफ़ी अच्छा था, हमारी कलीसिया में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। सो इसी प्रकार आप प्रार्थना करते रहें कि खुदावन और भी उन्हें अगुवाई करे, जो रेवलेशन है वो लोगों तक पहुँचे। आमीन। आज परमेश्वर का जो वचन का रेवलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आमीन। ओके, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु यहाँ पर हैं? आमीन। सो मुझे पता नहीं, मुझे आदत है थोड़ा सा कि जब मैं कुछ बोलूँ तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, आमीन, हालेलुया, ऐसा कुछ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो खुद जीवित नहीं है, लेकिन वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। आमीन। सो अगर आप हैं तो आप आमीन, हालेलुया बोल सकते हैं। ओके, गए हफ्ते में मेरे कलीसिया में कुछ एक संदेश दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो संदेश मैं यहाँ पर भी शेयर करूँ। और वो है आत्मिक रीति से बीमार होना। और हमें कभी कभी पता नहीं चलता है कि हम बीमार हैं, लेकिन है ना, सामने वाले को मालूम पड़ता है, भाई तेरे चेहरे पे है ना, कभी कभी बोलता है ना कि तेरा तबीयत ठीक नहीं है। किससे मालूम पड़ता है? उसका चेहरे को देखकर। ठीक है। सो आज कुछ बातें हम लोग ऐसे सीखेंगे और जानेंगे खुदा के वचन से कि हम किस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में अगर कहीं बीमार हैं हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया। ओके, कितने लोगों के बाइबल हैं? ओके, एक ही बाइबल मुझे दिखाई दिया, बाकी सब हाथ दिख रहा है मुझे। प्रेज गॉड, पास्टर के पास। ओके, गुड। ये होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कुछ लोग आज भूल गए होंगे शायद, कोई बात नहीं, आपको है ना दोष फील करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी आप आए तो इसके साथ आए। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। ओके, पास्टर ने मुझे बताया है कि हमारी जो सभा है वो 4 बजे तक चलती है, तो आज हम 2 सेशन में चलेंगे। 4 बजे तक चलेगा, खाना पीना भी इधर ही है। ओके, पहला राजा उसका 18 अध्याय। ये कहानी सभी को पता है। पहला राजा उसका 18 अध्याय, उस 20 वचन पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ सकते हैं हमारे लिए। हाँ, और आगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे बोलो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे बोलो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। हाँ, बस। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है कि एलिया ने सब लोगों को जो वहाँ पर इकट्ठा थे, जो दूसरे देवताओं को मानने वाले, बाल देवताओं को मानने वाले लोग वहाँ पर थे, और एलिया वहाँ पर था,
और उसने एक बात कहा, एलिय्याह ने कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। तो यहाँ पर एक ऐसी बात एलिय्याह अपने है ना लोगों के सामने रख रहा है, क्योंकि एलिय्याह चाहता है कि लोग इस बात को जाने कि इस पृथ्वी के ऊपर एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो झूठ है, सत्य नहीं है। ठीक है, सो आज हम हमारे जीवन में इससे क्या सीखने जा रहे हैं और हम क्या क्या खुदावंद आज हमारे जीवन से बात करेगा, वो थोड़ी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आज हमारा जो विषय है वो है आत्मिक क्षेत्र में जो हम बीमार हैं उससे कैसे हम चंगे हो जाएं या बाहर हो जाएं। जब भी आप शारीरिक क्षेत्र में बीमार पड़ते हैं, मैं यहाँ वहाँ घूम सकता हूँ क्या? चल सकता हूँ। जब भी हम शारीरिक क्षेत्र में हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे चेहरे पे उसका है ना लक्षण दिखाई देता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमारा शरीर गर्म हो जाता है। जब हमें लूज मोशन होता है तो हमें मालूम पड़ता है हमारा पेट खराब है। कभी कभी हमें सर दर्द होता है, कभी हमारा बॉडी पेन करता है, कभी कभी ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो जो डॉक्टर है, जो जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, बॉडी को लेकर इतना स्टडी किया कई सालों तक, फिर जब उनके पास जाते हैं वो अपने स्टडी के हिसाब से बोलता है भाई तुम्हें मलेरिया हो गया है, तुम्हें टीबी हो गया है, तुम्हें कैंसर हो गया है। जो भी उन्होंने स्टडी किया वो टाइटल वो लोग दे देते हैं। फिर आपको मालूम पड़ता है, फिर आप ये बोलते हैं हाँ मुझे टीबी हो गया है, मुझे कैंसर हो गया, मैं इस चीज़ का मैं मरीज़ हूँ, अब मुझे इससे छुटकारा पाना है, मुझे इससे ठीक होना है, मेरा इलाज शुरू कर दो। सारा रिपोर्ट आ जाता है। आमीन। सो ये जो सारे लक्षण हैं इससे मालूम पड़ता है ये हम शरीर में बीमार हैं, ये शारीरिक बीमार है जिससे हम काम पे नहीं जा पाते हैं, कुछ बिजनेस करते तो बिजनेस बंद हो जाता है, चर्च में भी आना बंद कर देते क्योंकि हम बीमार हैं। होता है कि नहीं? चर्च में नहीं आते, लेकिन हमारा स्लोगन क्या मालूम है? क्या बीमार है आप चर्च में आओ। दूसरों को बोलते हैं, लेकिन वही चीज जब हमारे जीवन में होती है हम संडे उस दिन छुट्टी कर देते हैं। आमीन। सो आपको इस बात को जानना है कि जो ये लक्षण है हमारे शरीर में जब दिखाई देता है तो हमें मालूम पड़ता है कि मैं बीमार हूं और मुझे इलाज की जरूरत है। उसी प्रकार हमारे आत्मिक क्षेत्र में भी हम बीमार पड़ते हैं। जब आदम हवा को कहा गया था भाई इसको खाना नहीं, जिस दिन तो इसको खाएगा उस दिन मर जाएगा। और मरने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, आपको ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसकी बीमारी का इलाज दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। आमीन। और परमेश्वर को मालूम था, और बाइबल कहती है दुनिया को बनाने से पहले, दुनिया की बुनियाद रखने से पहले परमेश्वर ने उसका इलाज निकाल कर रखा था। उसका दवा ऑलरेडी उसने रखा था, क्योंकि परमेश्वर भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। ये तो आपको और मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं वो भविष्य को जानता है, वो कल क्या होगा वो जानता है। देखिए इस बात के लिए ना आपको क्या करना चाहिए था, ताली बजा दे भाई ने बजा। दाऊद बोलता है अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करूं जीते जी, जब ये कब्र में चला जाएगा तो क्या फायदा है? तो जब तक जिंदा इसका इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल आप घर पे नहीं कर सकते। आप घर पे बैठो अचानक से ताली बजाना शुरू करो तो लोग कुछ अलग नजर से देखेंगे आपको। यहां पर चलेगा, जो यहां कर सकते इधर करो ना फिर। आमीन। सो परमेश्वर ने पहले से ही हमारा इलाज रख दिया, मतलब तैयार करके। उसको मालूम है ये गड़बड़ी करेंगे जरूर। सभी लोग स्कूल गए हैं, टीचर के पास हमेशा छड़ी रहती है। टीचर को मालूम है ये जो बच्चे हैं जरूर कभी ना कभी मिस्टेक करेंगे और गलती करेंगे या तो मस्ती करेंगे, जिसका इलाज मेरे पास होना जरूरी है। छड़ी रहती है ना। हाँ, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं है, वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो क्या कहते हैं, वो सब कुछ जानता है। इसलिए उसने कहा जिस दिन तुम इस फल खाओगे उस दिन मर जाओगे।
किसी ने ऐसा बोला है कि मछली खाने के बाद दही नहीं खाना चाहिए। सही है? मालूम नहीं है मेरे को। सही है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पास्टर बोल रहे कुछ नहीं होता है, पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा खाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा खाने से ऐसा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने बोला भाई ये फल खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मना किया था, लेकिन सुना नहीं, खाया, गड़बड़ी हो गई, वो बीमार पड़ गया। आज तक 4000 साल तक बीमार पड़े रहे पूरे जो लोग हैं, और 4000 साल के बाद एक दवा आई। आमीन। 4000 साल तक, जिसको परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा था। आमीन। आज हम दुआ करते हैं। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने प्रार्थना की, सॉरी यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हाँ या ना? जोर से बोलिए ना। सभी ने कुछ खाया? आज ब्रेकफास्ट वगैरह किया? मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी के आया हूं मैं। मुझे लगा यहाँ पर है ना आज कुछ होगा विशेष, मिलेगा बाद में। आमीन। सो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा था। आमीन। 4000 साल के बाद वो दवा हमारे लिए रिलीज किया गया। अब हमें एलिया यहां पर इन लोगों से कहता है भाई तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? सॉल्यूशन ये नहीं है, तुम्हारा इलाज ये नहीं कर सकता है, तुम और बीमार पड़ जाओगे। सॉल्यूशन ये है, अगर तुम इसको लोगे तुम तुरंत जल्दी से ठीक हो जाओगे। आमीन। हमारे पास सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन का नाम क्या है? जोर से बोलिए ना। देखिए चर्च के अंदर नाम लेते डरना नहीं, बाहर पता नहीं क्या होता है, लेकिन चर्च में तो एटलीस्ट जोर से नाम लेना चाहिए। क्या नाम है? हाँ। सर दर्द होता है, मेडिकल में जाते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या भाई एनएसएल की गोली देना, ऐसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? जोर से बोलते हैं कि नहीं? हाँ। जब दवा के लिए इतनी जोश आ सकता है तो दवा से कई ज्यादा यीशु का नाम है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें अपनी आत्मिक क्षेत्र में कहाँ बीमार हैं, क्या तकलीफें हैं, उस बात को आज हम देखेंगे। कुछ लक्षण हैं, टीबी के लक्षण हैं, सर दर्द के लक्षण हैं, लूज मोशन के लक्षण हैं। आज हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अगर आप नोट करते हैं, चर्च में देखिए कलीसिया जो है ना स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है, मैं ऐसा मानता हूं। कलीसिया जो है स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है। जो आपने यहां पर आदत लगा ली, यही आदत आपको अनंत काल तक वहां पर भी बिताना पड़ेगा। आमीन। इसके लिए आप चर्च को चर्च मत समझो, आप समझो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। ये हर जगह पूरी दुनिया में जितने भी विश्वासी, जितनी भी कलीसिया हैं, परमेश्वर ने अपना एक हेड ऑफिस ऊपर है, छोटा छोटा ब्रांच खोल के रखा है ना। आप उस ब्रांच में हैं, आप उसकी छोटी सी उपस्थिति में हैं। अगर आपने यहाँ पर उस चीज को समझ लिया जो आप क्या बोलते हैं हेवन में है, पौलुस बोलता है कि अब तक हमने उस बात को नहीं देखा, उस महिमा को नहीं देखा, जिस दिन देखोगे। देखिए जैसे यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखा, क्या हो गया? वो मुर्दों के समान गिर पड़ा, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि जिस यीशु के साथ मैं बैठा हूं, जिस यीशु के साथ हमने इतने साल सेविकाई की, घूमे फिरे, उठे बैठे, खाए पिए, हमने चमत्कार देखा जो यीशु ने किए, लेकिन जब उसने यीशु को अपनी उस महिमा में देखा जो यीशु पहले से ही था, बाइबल कहती है वो मुर्दों के समान गिर गया। देखिए परमेश्वर नहीं चाहता जो यूहन्ना के साथ हो वो आपके साथ हो, इसलिए हर दिन स्वर्ग जाने से पहले यहीं पर उसकी उपस्थिति को महसूस करो आप। आमीन। और एक दिन आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, आप गिरोगे नहीं, आप सीधे जाओगे, यीशु को गले से लगा लोगे। आमीन। सो हर कलीसिया में एक छोटा सा जो कहते हैं ना एक झलक। देखिए जब मूसा ने कहा कि मुझे तुझे देखना है, तो परमेश्वर बोलता है कि अगर तू मुझे देख लेगा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन मैं तू इतना विश्वास योग्य है, चलो मैं थोड़ा सा तुझे मेरा दर्शन करा देता हूं, जब मैं यहां से गुजरूंगा तब तू देख लेना। देखिए जब उसके गुजरने में उसकी इतनी महिमा थी कि लोग उस महिमा को, उस रोशनी को देख नहीं पाए गुजरने में, और जब वो आएगा तभी
जब गुजरने में मूसा, और वो भी परमेश्वर को देखकर लोगों ने नहीं बोला कि पर्दा डाल दें, मूसा को देखकर बोला। आप समझ रहे हैं? मूसा को देखकर बोला, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं उस महिमा को देखने के लिए क्या बोलते हैं उसको, उनको आदत नहीं हो गई, तैयार नहीं हो गए वो लोग। इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा हर रविवार को यहां दिखाता है। इसलिए आदत डाल रहा अपनी आंखों को, अपने शरीर को, अपने आप को, कि आप उस महिमा को हर सप्ताह यहां देखें। इसलिए रविवार कभी मिस नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आता है यहां पर। आमीन। रविवार कभी मिस, कुछ भी हो जाए। मैं मेरी गवाही बताता हूं, आज मुझे 29 इयर्स हो गए हैं, 29 साल हो गए प्रभु में। मैंने एक रविवार मेरी जिंदगी में मैंने मिस नहीं किया, एक रविवार, सिंगल रविवार भी मैंने मिस नहीं किया। क्या मेरा बर्थडे नहीं आता है? हमारी शादी की सालगिरह नहीं आती है? हमारे बच्चों का बर्थडे नहीं आता है? कहीं कहीं हमारा कुछ फंक्शन वगैरह नहीं होता है? सब होता है, सब किया, लेकिन संडे मिस नहीं किया हमने। संडे आपके लिए, हर रविवार आपके लिए एक्चुअली एक फेस्टिवल जैसा होना चाहिए। आमीन। एक उत्साह का होना चाहिए। आप शुक्रवार को ही तैयार हो जाए, अरे रविवार आ रहा है, परसों मुझे जाना है, तैयार कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आइए। शादियों में अच्छे पहनते हैं, बहुत खर्चा भी करते हैं, ये तो उससे बढ़कर है ना। तो यहां पर आपको उसी प्रकार तैयार होकर आना है कि मानो आप कहीं बहुत बड़े जगह में जा रहे हैं। अगर आज आपको मोदी ने बुला लिया, कैसे ऐसे जाओगे? खर्चा करेंगे ना थोड़ा सा, नया नया कपड़ा, अरे मोदी से मिलने आ रहा है। आमीन। और यहां पर वो है जिसने मोदी को बनाया। आमीन। तो जब यहां आते हैं ना आप बेस्ट से बेस्ट आओ, आप यीशु से मुलाकात, आप उसका, वो आपका प्रेमी है। आमीन। एक लड़का लड़की जब मिलते हैं तो सच धज के जाते हैं ना, कैसी नींद से उठ के अरे अरे नहीं ना, अच्छे से जाते हैं ना। तो वैसे हमारा यीशु बहुत अच्छा है। जब भी आप रविवार को आए, आप है ना अच्छे से आए। मैं नहीं बोल रहा हूं आप अच्छे नहीं लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मैं बता रहा हूं आप और भी बेस्ट अच्छे से आ सकते हैं। पास्टर देखो, ये इनके लिए थोड़ा बजाओ तालियां भाई। मुझे सिर्फ आगे से आवाज आ रही, पीछे वाले नहीं। ओके। आपके पास्टर दिन पे दिन जवान होते जा रहे हैं। मुझे लगता है वो उम्र की जो साइकिल पीछे जा रही है वापस। होना भी जरूरी है, क्योंकि जो पेड़ नदी के किनारे लगाया जाता है वो हमेशा हरा भरा रहता है, और जो पेड़ नदी के किनारे यानी कि जो कलीसिया से जुड़ा रहता है, खुदा की उपस्थिति से जुड़ा रहता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। आमीन। और आपको स्मार्ट दिखना है, अच्छा दिखना है, जवान दिखना है। बाइबल कहते हैं मूसा 120 में भी वो जवानी था। उसकी वो मतलब वो कमजोर नहीं हो गया था, बूढ़ा होके नहीं मरा था वो, अच्छा हट्टा कट्टा में मरा। अगर आप उसकी उपस्थिति में बने रहोगे, यही उसकी उपस्थिति एक्चुअली आपका इलाज है। ये दवा है उसकी। ये आप बोलते हैं ना कि जब आप एक्सरे, कौन सा मशीन होता है वो अंदर पूरा लेके जाते हैं, MRI, हाँ CT स्कैन, जो भी है, देखो सब पता है, कुछ ना कुछ हुआ है कभी ना कभी। जितना इलाज हम बाहर करते हैं, इतना इलाज इधर भी नहीं करते हैं। आमीन। आज थोड़ा सा इलाज जरूर करेंगे। हालेलुया। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला लक्षण हमारे आत्मिक क्षेत्र में, पहला लक्षण है, अगर आप परमेश्वर की कृपा को हल्के में ले रहे हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में बीमार हैं। आमीन। देखिए, ये जो भी संदेश होता है, आप एक नोटबुक लेकर आए, एक बाइबल। मेरे चर्च में मैंने स्ट्रिक्टली बोला है नोटबुक बाइबल, विशेष करके जो भी लीडर्स होते हैं आप यहाँ पर है ना, आपको हमेशा बाइबल नोटबुक रखना ज़रूरी है, लिखते रहना चाहिए। पता है हमारा परमेश्वर भी लिखने में बहुत दिलचस्पी रखता है, वो भी लिखता है कि नहीं? हाँ, जब वो लिख सकता है तो हम कौन है?
ये किसने लिखा है? दीवारों पे लिखा, जमीन पे लिखा, आसमान पे लिखा है। परमेश्वर पढ़ा लिखा है। अब ये मत पूछो कौन से स्कूल में। आमीन। वो सब जानता है, वो पढ़ा लिखा है। इसलिए बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। वो पढ़ा लिखा है, इसलिए आज हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए आज हम पढ़ पाते हैं। आमीन। बहुत समझदार है वो, बहुत ज्ञानी है। आमीन। सो पहला लक्षण है, अगर आप परमेश्वर की कृपा को हल्के में ले रहे हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में बीमार हैं। जो ग्रेस प्रभु हर दिन आपको देता है, जो अनुग्रह प्रभु हर दिन आपको देता है, अगर आपको उसकी अहमियत नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप बीमार हैं। आपको इलाज की जरूरत है। वो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो यूं ही नहीं बह रहा है। 2000 साल पहले किसी ने उस अनुग्रह के लिए कीमत अदा की है। जैसे मैंने बताया कि दुनिया की बुनियाद डालने से पहले परमेश्वर ने उस दवा को तैयार किया, उस अनुग्रह को तैयार किया, जिसकी अनुग्रह की वजह से आप और हम आज जिंदा हैं, जिसकी अनुग्रह की वजह से आज आपने और मैंने उद्धार पाया है। उसी अनुग्रह को आपको और मुझे हल्के में नहीं लेना है। दया है, ग्रेस है, ये टाइम चल रहा है, लेकिन ये ग्रेस एक दिन जजमेंट में भी बदलने वाला है, ये भी याद रखें। तो जब तक अनुग्रह है, प्लीज उसको हल्के में मत लेना। इसका मतलब नहीं है कि ये ना सस्ता है। इसके लिए यीशु ने कीमत अदा की है। आपके लिए भले हमें फ्री में दिया गया है, मुझे फ्री में दिया गया है, लेकिन इसके लिए किसी ने कीमत अदा की है। हालेलुया। इसलिए जो ग्रेस आपको मिला है उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। प्रभु को हर दिन धन्यवाद देना। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस ग्रेस के लिए, इस फेवर के लिए, इस कृपा के लिए जो हर दिन आप मेरे जीवन में करते। वरना अगर वो ग्रेस नहीं रहेगा ना, वो कृपा नहीं रहेगी ना, आप कभी भी उस पाप से बाहर नहीं निकलेंगे, उस हालातों से बाहर निकलेंगे नहीं। इसलिए आपको उस कृपा को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपने ऐसा लिया होगा तो आज एक इंजेक्शन ले लेना, बोलना प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, उस बात को मैंने हल्के में ले लिया। आमीन। उसकी डांट, वचन कहता है ना, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो मजाक करने वाला नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है। आमीन। और कुछ लोग परमेश्वर को पवित्र मानकर इतने दूर डिस्टेंस रखते हैं कि करीब भी जाते नहीं हैं, और प्रार्थना निवेदन पास्टर को देते, पास्टर आप प्रार्थना करो। फिर तुम क्या करोगे? बीमार तुम्हें, दवा तुमको लेनी कि डॉक्टर लेगा? मरीज दवा कौन खाता है? जोर से बोलिए ना। बीमार, जो बीमार है उनको दवा दी जाती है। नहीं बोले डॉक्टर आप खाओ, मैं ठीक हो जाएगा। सारे निवेदन किसको आते हैं? पास्टर को कॉल आते, पास्टर प्लीज प्रेयर करो ना। क्यों, तुम्हारा संबंध टूट गया क्या उसके साथ? तुम्हारा रिश्ता नहीं है उसके साथ? हमारा, देखिए, प्रार्थना पास्टर को देना गुनाह नहीं है, मुझे भी लोग देते हैं। सवाल मेरा यह है, मुझे देने से पहले अगर तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा ना, अब मुझे बताइए, पास्टर को अगर प्रॉब्लम तो पास्टर किसको निवेदन देगा? किसको देगा? अरे पास्टर को प्रॉब्लम आती कि नहीं आती? भूख लगता है कि नहीं उसे? नींद आता है? थक जाते हैं? रोते हैं? रोते कि नहीं? पास्टर लोग रोते कि नहीं? अरे मैं तो बहुत रोता हूं, ये नहीं हुआ वो नहीं, बहुत रोता हूं मैं। मनुष्य हम भी। यीशु को भूख लगी, प्यास लगी, वो भी रोया, उसको भी दर्द हुआ कि नहीं? यीशु को हो सकता है तो पास्टर को भी हो सकता है। आमीन। सो जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट जब पास्टर को देते हैं तो देने से पहले कोई गुनाह नहीं, दीजिए। मैं भी कलीसिया बोलता हूं, मुझे भी तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप उसको दीजिए जो आपके लिए मरा, जो एक्चुअल में जब मैं प्रेयर करूंगा तो उधर जाएगी, वहां से मेरे पास आएगी, फिर मैं आपको दूंगा। इससे अच्छा आप ही सीधा चले जाओ। पर्दा हट गया ना। अभी वो पहले साल होता था, यीशु मसीह मरने से पहले होता था, याजक के पास आते थे, फिर याजक लेके जाता था, फिर आता था, फिर याजक, इस प्रकार से होता था।
लेकिन अभी डायरेक्ट हो गया है ना, हुआ है कि नहीं? यीशु मसीह किसको लेने वाला है? पास्टर को कि आपको? सबको लेने के लिए आने वाला है ना। मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूं। आमीन। सो सबसे पहले आपको आपका जो प्रेयर है वो खुदा को दीजिए, रिश्ता मजबूत कीजिए उसके साथ, अनजान मत रहिए। आमीन। सो उसके हल्के उसके जो ग्रेस है उसको हल्के में नहीं लेना है, उसको समझना है जो कृपा प्रभु कर रहा है वो कोई साधारण, भले हमें मुफ्त में मिल रही है, लेकिन इसका कीमत किसी ने अदा किया है। इसके लिए उसके कृपा में आपको बने रहना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप कलीसिया की सभा से उब चुके हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में बीमार हैं। अगर आपको दिल नहीं कर रहा है, उब गए हैं, अरे क्या हर संडे कलीसिया में जाना, तो आप बीमार हैं। अगर आपको लगता है कि ये गए संडे नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं आया था गए संडे, अगर आपको लगता है वो नहीं आया था, बोला बीमार है। सब आए थे, इसके लिए कोई किसी को बोल नहीं रहा है। आमीन। अगर आप सभा से उब गए हैं, घर कलीसिया, पास्टर बोलता है घर कलीसिया में जाओ, है ना, घर कलीसिया ले लो, आपको कंटाल आता है, उब गए हैं आप, तो आप एक्चुअली बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है। आमीन। ये अपना क्या बोलते हैं, ये उब जाना या कंटाल आना ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, और डॉक्टर यहाँ पर है, आप उनके पास आइए, वो आपका इलाज करेंगे। आमीन। हालेलुया। ऐसा है तो आप लिख के रखो कि हाँ मैं इस क्षेत्र, ये मेरे लक्षण हैं, शायद ये बीमारी है, मुझे लिख के रखो। और जब डॉक्टर आएंगे तो सारा चीज बताओ। डॉक्टर पूछता है ना, भाई क्यों आए यहाँ पर, जीभ दिखाओ, आंख दिखाओ, और ये यहाँ पर हाथ लगा के चेक करता है। आमीन। तो उससे लक्षण मालूम पड़ता है क्या क्या बीमारी। तो आज हम इस बात को देखें कि हमारे जीवन में आत्मिक क्षेत्र में क्या क्या लक्षण हैं। हमने दो चीज़ों को देखा। पहला कि अगर आप परमेश्वर की कृपा को हल्के में ले रहे हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में बीमार हैं। अगर आप कलीसिया की सभा से उब चुके हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में बीमार हैं। तीसरा, अगर आप खोए हो की परवाह नहीं करते हैं तो आप बीमार हैं। आमीन। कितना आपके अंदर वो बातें हैं। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी और बातें हम देखेंगे। कितना आपको लगता है कि जब भी आप किसी अविश्वासी को देखते हैं या अपने दोस्तों को देखते हैं कि आपको लगता है यार मुझे इसको सुसमाचार सुनाना चाहिए, मुझे इसको वो गॉस्पल देना चाहिए, मुझे इसको यीशु के बारे में बताना चाहिए। अगर वो इच्छा आ रही है ना तो समझ लेना आप ठीक हैं। अगर वो नहीं, वो फील नहीं आ रहा है, आप बस ऐसे अपना लाइफ जी रहे हैं, बाजू वाला आपका अच्छा दोस्त है, लंगोटिया यार है, क्लासमेट है ना, आप साथ में चाय पीते हैं, उठते बैठते सब करते हैं, लेकिन आपने यीशु को बारे में अभी तक नहीं बताया, तो आप बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है। अगर आज इस क्षेत्र में, इस कलीसिया में अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको इलाज कर लेना चाहिए। आमीन। तीसरी बात, अगर आप आत्मिक चीजों की तुलना में संसारिक चीजों के प्रति अधिक ध्यान करते हैं तो आप आत्मिक क्षेत्र में बीमार हैं। संसार की चीजें ज्यादा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे आएगी, मेरा ये राशन कैसे मैं भरूंगा, अगर मैं संडे को ओवर टाइम थोड़ा कर लूं तो मुझे ना थोड़ा पैसे मिल जाएंगे, मेरा घर चल जाएगा। वचन कहता है, यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आमीन। देखिए, आप अपनी रोटी, अपनी ताकत, अपने पैसों से जिंदा नहीं है, ये उसकी दया से आप जिंदा हैं। इसके थोड़ी देर पहले हमने पहले पॉइंट देखा कि उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि उसी ने आपको जिंदा रखा है, आपकी ताकत से नहीं है। अभी हाल ही में एक क्रिकेटर है, वो उसका देहांत हो गया, अच्छा हट्टा कट्टा था, हार्ट अटैक आ गया उसको। आमीन। सो आप इस चीज़ों के पीछे मत रहिए कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरा बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये सारी चीज़ें, देखो, आप पैदा होने से पहले परमेश्वर ने सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं। आमीन। बस आपको उसको समय समय पर रिसीव करना है, ले लेना है, और उसको लेने के लिए प्रभु आपको ज्ञान और बुद्धि भी देगा, समझ भी देगा। आमीन। सो आपको संसार की
बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कलीसिया को महत्व देना है। मैं कलीसिया पे जोर इसलिए देता हूँ हर रविवार की सभा को, क्योंकि हर रविवार की सभा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि इज़राइल जब मिस्र देश से बाहर निकली, कितने साल वो लोग जंगल में थे? कितने साल जंगल में थे? 40 साल जंगल में थे। उनको भूख लगती थी, खुदा ने खिलाया। उनके कपड़े फटे, उनके चप्पल वगैरह जूते जो भी थे घिसे नहीं, घिसे कुछ नहीं हुआ। खुदा ने उनको 40 साल संभाला। ठीक है, अब उसमें और एक अहम बात यह थी कि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग का भोजन खिलाया, जिसको कहते हैं मन्ना। अब मन्ना में एक विशेषता थी। क्या विशेष बात थी मालूम है? अगर सोमवार को गिरता है मन्ना, तो आप उसको मंगलवार को नहीं रख सकते हैं, वरना वो मंगलवार को क्या हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो जिस दिन गिरा है उसी दिन उसको खा लेना, उसको खत्म करना है, कल के लिए रखना नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कल क्या होगा। जो अगर ऐसा सोचता है वो परमेश्वर के ऊपर शक करता है, और शक करने का मतलब है आप पाप करते हैं। और जो पाप करता है वो बीमार है। उल्टी कर रहे हैं, बीमार है। सर दर्द दे रहा है, आप बीमार हैं। चक्कर आ रहा है, आप बीमार हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप बीमार हैं। अगर आप शक करते हैं तो आप बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है। सुनिए बड़े ध्यान से। सोमवार के दिन जो मन्ना गिरा वो मंगलवार को नहीं रख सकते, क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है कि अगर मैं रखूंगा तो वो कीड़े पड़ जाएंगे, खाने के लायक नहीं है, तो मैं क्यों रखूं। तो आपको मंगलवार के दिन विश्वास करना पड़ता है कि अगर मंडे को गिरा है तो मंगलवार को भी आएगा। ठीक है, और जब वो लोग मंगलवार को वेट करते हैं और मंगलवार को मन्ना गिरता है और फिर बटोरते हैं, फिर वो जो मन्ना है वेडनेसडे को नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें वापस कीड़े पड़ जाएंगे। तो परमेश्वर को सिखा रहा था कि मुझ पर भरोसा रखो। अगर मैं सोमवार वाला परमेश्वर हूं तो मैं मंगलवार को भी वही परमेश्वर हूं। आमीन। मैं बुधवार को भी वही परमेश्वर हूं। मैं रविवार वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं हर दिन, आज का दिन, जोर से बोलिए ना, और जोर से, हाँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया। कौन सा दिन है वो? हाँ, मंडे नहीं है, ट्यूसडे भी नहीं है, आज का दिन। ये आज का दिन तो जो ट्यूसडे मंडे विंडे है ना, वो हमने रखा है। बाइबल में नहीं है जिक्र, ये हमने रखा है, क्योंकि हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि हमको मालूम नहीं कि कल का दिन कौन सा होगा, क्या रखना, क्या बुलाना है। तो इसलिए हमने रखा है हमारी सुविधा के लिए। और ये जो मंडे ट्यूसडे, जो गुरुवार बुधवार है ना, ये अलग चीजें फिर कभी पास्टर भी आपको बता देंगे। सुनिए, मन्ना जो है नेक्स्ट डे नहीं रखा जाता था, लेकिन एक दिन, एक ऐसा दिन आता था, इसी 7वें दिन के अंदर एक ऐसा दिन आता था 6 दिन के अंदर, जिसमें मन्ना में कीड़ा नहीं लगता था। जिस मन्ना में अब तक कीड़े लगते आ रहे थे, लेकिन जब वो मन्ना इस दिन में पहुंच जाता था, वो उसका नेचर, उसका स्वभाव पता नहीं चेंज हो जाता था, उसमें कीड़े लगते ही नहीं थे। कौन सा दिन था वो? कौन सा दिन था? हाँ, वो तो हमने रख दिया है, सबत का दिन था। ठीक है, कौन सा दिन था? सबत का दिन, यानी कि आज का दिन। ठीक है, अभी आज हम मिलते हैं, इसके लिए आज का दिन है। ओके, अगर आप शनिवार को मिलेंगे तो शनिवार का दिन। ठीक है, अगर आप शुक्रवार को मिलोगे, अभी मैं नेपाल में जा रहे हैं हम लोग, हमारी उधर एक सभा हमने स्टार्ट की है। वहाँ पर रविवार को सभा नहीं होती है, वहाँ पर शनिवार को सभा होती है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट मतलब छुट्टी नहीं होता है रविवार के दिन। ठीक है, तो शनिवार को रखते हैं सब, शनिवार का उनको रविवार है उनके लिए। ठीक है, सो सबत के दिन जब वो मन्ना आता था, तो मन्ना का जो स्वभाव है या नेचर है वो बदल जाता था। कीड़े नहीं लगते थे उसमें। ठीक है, इसके पहले कीड़े लगते थे, लेकिन वही मन्ना जब ऐसे दिन में प्रवेश कर जाता था, क्या हो जाता था? उसमें एक ऐसी सामर्थ्य आ जाती थी कि वो मरता नहीं था वो मन्ना। ध्यान से सुनिए, अगर आपको जीवित रहना है लंबे समय तक, बाकी दिन छोड़ दीजिए, लेकिन सबत के दिन आपको उस जगह में आना जरूरी है। आमीन। ये सुनिए, ये जो तालियां थी नहीं, ऐसा लगता चलो ट्राई करते हैं, ऐसे वाली तालियां थी।
अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो अच्छे से हो जाना चाहिए। ये मैं आपको पता है कि कुछ साल पहले नोट बंद हो गए, 2 नोट। कौन से? जल्दी बताइए। 500 और हाँ, पता है क्यों बंद हो गए? उनको हम लोगों ने कलीसिया में लाया ही नहीं। उनकी पीढ़ी खत्म हो गई, उनका जनरेशन खत्म हो गया। इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। 10 का नोट आज भी जिंदा है। हेलो, आज भी जिंदा है। क्यों? हर रविवार को आते हैं। 50 भी आता है, जिंदा है वो। और आपके उन नोटों के दुख पता नहीं है, उन्होंने अपने पूर्वजों को खो दिया है। उसके जिम्मेदार आप हैं। हेलो, अब 2000 आया है, आप चाहते हैं बंद हो जाए? क्या करना चाहिए? लेकर आवाज। सब्बत का दिन, आपको पता है हम अब तक सब्बत के दिन में प्रवेश नहीं किए हैं। एक दिन हम करने वाले हैं। आमीन। और इसलिए नहीं किए क्योंकि काम अभी अधूरा है, और जिस दिन काम हो जाएगा हम सब्बत के दिन में प्रवेश कर जाएंगे। और जिस दिन प्रवेश करेंगे उधर ना तो मौत है, ना बीमारी है, ना अकाल है, ना नंगाई, मतलब कुछ नहीं है वहां पर। उधर केवल जीवन है और जीवन है। अगर आपको इसका महत्व समझ गया, आप अगर अपने संपत्ति को बचाना चाहते हैं, अपने प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं, या आप अपना जो भी आपका इनकम है आप उसको और ब्लेस करना चाहते हैं, उसको सब्बत के दिन लेकर आइए। प्रभु ये जो मेरा है, मेरा नहीं है, आपका है। और जब आप उसको अर्पित करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करता है, उसको जीवित रखता है। आज हम फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल करते हैं? हम उसका यीशु से मुलाकात ही नहीं करा के दे रहे हैं। चिल्लर भी आते हैं आजकल बहुत ज्यादा, वो भी जिंदा है। 10 के नोट, 20 के नोट, सारे सब ये ठीक है। यहां तक 2000, ऐसा लग रहा है 2000 वोल्ट का झटका लग गया। मतलब इतना कौन देता है भाई? थोड़ी ना वचन में लिखा है विधवाओं की, वो विधवा स्त्री ना, उसका उदाहरण लेते हैं। भाई 2 दमड़ी जब प्रभु उसको बोल सकता है तो मैं 2000 क्यों देने का? काफी है ना इतना देने का? अरे भाई उस टाइम पे उसके लिए बहुत ज्यादा, उसने वचन में ऐसा लिखा है, आगे नहीं पढ़ते हम, उसने लिखा है पूरी जीविका डाल दी। हेलो, उसके लिए सब कुछ था वही। आज आप डालो, हमें टेंशन है अगर आज मैं सब डाल दूंगा तो कल क्या होगा। देखिए, जब तक आप अनुभव, देखिए पर हमने कई नाम दिए हैं। यहोवा यीरे है ना, शालोम है, और यहोवा शमा है, ठीक है, यहोवा राफा है। ये नाम है ना, ऐसा जब चल रहा था ना तब बीच बीच में नाम आया सामने से। तो एक नाम अब्राहम ने भी रखा। क्या नाम रखा जल्दी बताइए? यहोवा यीरे, यानी कि उपाय करने वाला। किसने रखा यह नाम जल्दी बताइए? अब्राहम ने रखा। किसने रखा? अब्राहम ने रखा। क्यों रखा अब्राहम ने? कोई उसका नाम रख सकता है क्या? बेटा अपना बाप का नाम रखेगा? नहीं रख सकता है। एक्चुअली में वो नाम नहीं है, उसका वो कैरेक्टर है, उसका वो चरित्र है। ठीक है, बोला ये यहोवा यीरे है। कब ये नाम उसको मिला, कब ये टाइटल उसको दिया गया? जब उसने उस कार्य को देखा वहां पर। आप भी अपने परमेश्वर को वो नाम दे सकते हैं। आप अलाउ तो करो खुदा को वो काम करने के लिए, और जब आप वो काम को होते हुए देख लोगे तो आप समझोगे अरे परमेश्वर ये भी है। हेलो, समझ रहे हैं? अरे परमेश्वर ये भी है। अब्राहम ने देखा, उसने कहा कि अपने बेटे को अर्पण कर दो, और मैंने कर दिया, ऑलमोस्ट मैंने कर दिया था, लेकिन उसने बचाया, और उसने इसकी जगह पे पहले से ही योजना बनाकर रखी थी। आमीन।
मेरा बेटा भी मुझे मिल गया और मेरा जो बलिदान करने की, जो मेरी आराधना करने की जो ये थी, वो भी पूरा हो गया। तो इसलिए उसने नाम दिया, मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने नाम यहोवा यिरे नाम दे दिया। आपने अपने लाइफ में कभी नाम दिया है? हम आज सब वही नामों का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों ने अनुभव किया और वो नाम हमें मिला, हम वही नाम इस्तेमाल करते हैं। आप क्यों नहीं अपना एक अच्छा नाम देते हैं? पता है क्यों? क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते कि उस लेवल तक चले जाएं। आमीन। हमें उस लेवल, हमें हमारे परमेश्वर को और समझने के लिए उस लेवल तक जब आप जाते हो तो आपको और एक कैरेक्टर देखने को मिलता है। देखिए, परमेश्वर समुद्र से भी बड़ा है। आप है ना, उसके बारे में जितना आप सोचोगे आपको हर दिन नया दिखाई देगा। परमेश्वर हर दिन नया दिखाई देगा, लेकिन हम उसी रूप को देखें जो लोगों ने अभी तक हमें दिया है। कोशिश कीजिए खुदा को और करीब जाकर देखने के लिए, आमीन, और करीब जाकर देखने के लिए। जब आप देखो तो आपको मालूम पड़ा, अरे मेरा परमेश्वर ये भी है। जैसे ही यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि कोई मर भी जाएगा, अगर विश्वास करेगा तो क्या हो जाएगा? वो जी उठेगा। आमीन। ये उसका कैरेक्टर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपका जो सांसारिक चीजों से बढ़कर आपको आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए कलीसिया प्रियो आना बहुत जरूरी है। कलीसिया में अपने अर्पण को लेकर आए। जैसे मन्ना का उदाहरण हमने देखा, ठीक है, सबत के दिन आया, उसमें कीड़े नहीं लगे। अगर आपका अर्पण, आपका दशवांश, आपका पैसा अगर परमेश्वर के राज्य में आप लेकर आते हैं, और तब देखिए खुदावन आपको आशीष करेगा, आपको बरकत देगा। मैं मेरी एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहूँगा। मेरे बेटे की शादी हो गई, और जब उसका शादी का प्लानिंग चल रहा था, हमारे पास, हमने जब बैंक में चेक किया तो हमारे पास सिर्फ 4,500 रुपये था। कितना? 4,500 रुपये। बहुत सारे लोग मेरे बेटे की शादी में आए, और खुदा ने इतना अनुग्रह दिया, इतना ग्रेस दिया कि एक साल के अंदर खुदा ने मतलब असंभव को संभव करके दिखाया। और जैसे ही वो शादी हो गई, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। आमीन। देखिए, मैं एक वचन पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन। देखिए, जब भी वचन हो जाता है तो हमें एक ऐसा बोला गया है कि आमीन बोलना चाहिए। आमीन। देखिए, वो गाड़ी निकलने पकड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगी। जब पढ़ा जाता है तभी आपको क्या बोलना है? आमीन। आमीन का मतलब मैं सहमत हूं इस वचन से। आमीन। देखिए क्या बोलता है कि उसने कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। आमीन। ये आपको समझना जरूरी है। वचन कहता है जिसके उपस्थिति में, मतलब सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। क्या औदा रख रहा है ये बंदा? उसका बोलने के पीछे घमंड नहीं है, लेकिन उसके बोलने के पीछे वो अपने आप को ये समझ रहा है कि ये जो ग्रेस मुझे मिला है ये मनुष्य ने नहीं दिया है,
ये उसने दिया है। और यीशु ने कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है, यानी कि यीशु मसीह को दिया गया। और यीशु ने किसको दिया वो अधिकार? जल्दी बोलिए, बोलो, हमें दिया गया है, मुझे दिया गया है, कलीसिया को दिया गया है। आमीन। जो यीशु कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। और यीशु ने कहा कि तुम मुझसे पढ़कर करोगे। बड़े ध्यान सुनना, देखिए ये बंदा एलिया जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला परमेश्वर दास है, और बोलता है मैं जानता हूं कि उसके दिल में क्या, वो क्या चाहता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर 1 घंटे के बाद क्या करना चाहता है, क्योंकि बातचीत होती रहती है, हमें नहीं मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं, हम बैठते नहीं है उसकी उपस्थिति में। आज हमारा बाइबल पढ़ना कम हो गया है। अगर बाइबल पढ़ना कम हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स, अभी टाइम नहीं हमारे पास, बाइबल पढ़ना कम हो गया है, आप बीमार हैं। प्रार्थना में दिल नहीं लग रहा है, आप बीमार हैं। आप चर्च में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, आप बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है। और बाइबल कहती है, मलाकी की किताब अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर के बलिदान में जब आप अर्पण करने जाते हो, मेमना भेड़ जो भी अर्पण होता है, ना तो वो लंगड़ा होना चाहिए, ना तो अंधा होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। हेलो, अगर वो जानवरों की अगर इतना वो बोलता है कि जानवर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आप बीमार कैसे रह सकते हैं? और यहाँ आकर बीमारी में ही आप कैसे आराधना कर सकते हैं? आपको इलाज करके, आपको अच्छे से, अगर आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप नहीं जा पाओगे। आपका इलाज जरूरी है। आमीन। आपकी जब आराधना उसके उपस्थिति में जाती है, जब आप उसके अर्पण लेकर आते हैं, अगर आप अंदर से ठीक नहीं है, बीमार हैं, तो आपका अर्पण, आपका इलाज, जो भेंट है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा बाइबल में हुआ शुरुआत के अंदर, हाबिल और कैन का। वो बीमार था। वो कौन बीमार था? किसकी भेंट अस्वीकार की गई? कैन का। हाबिल का स्वीकार। क्यों? क्योंकि उसको बीमार नहीं था, वो चंगा भला था। अगर आज आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप प्रार्थना में ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकते हैं, वचन पढ़ते हैं ना, 2 अध्याय के बाद आपको नींद आने लगती है, अगर ये सारा चीज अगर लक्षण दिखाई दे रहा है, प्रियो, आपको इलाज की जरूरत है, आपको ठीक होना पड़ेगा। क्योंकि हमें प्रार्थना में, वचनों में उसके साथ संगति बिताना जरूरी है। क्योंकि देखिए एलिया बोलता है कि जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं, वो बंदा बोलता है जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं, मेरा उठना बैठना है उस खुदा के साथ, और वो मुझे मालूम है अभी वो क्या करना चाहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आमीन। मैं बोल रहा हूं कि जब तक मैं कुछ ऑर्डर ना दूं, बारिश नहीं होगी। क्या इतना अधिकार आज हम रखते हैं? क्या इतना अथॉरिटी आज हम रखते हैं? हम बोलते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते हैं, जब एक दिन यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे और चेलों ने बहुत ट्राई की, उस तूफान में फंस गए थे, बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचे। आखिरी में यीशु को उठाया और यीशु ने क्या किया? प्रार्थना की कि सीधा अपना अधिकार का इस्तेमाल किया, अधिकार का इस्तेमाल किया। क्या बोला? उसको डांटा, आंधी तूफान को, और वो थम गए। उतना अथॉरिटी, उतना अधिकार प्रियो आपके पास है, वो प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन आप और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना आप और मैं बीमार हैं। हमें चंगाई की जरूरत है, हमें छुटकारे की जरूरत है। ये प्रभु का दास एलिया ऐसी उपस्थिति में रहता था, इतना क्या कहते हैं, अधिकार में अपने आप को बनाए रखता था। उसने कहा कि जब तक मैं ना कहूं कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार मैंने मेरे लाइफ में भी देखा, जब मेरे बेटे की शादी थी, हमें पैसों की जरूरत थी, हमने कहीं से भी इधर से कोई भी कुछ नहीं किया हमने, लेकिन खुदा ने सारी जरूरतों को पूरा करते चला गया। जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं ना, आपको खींचना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आ जाती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में इतना पावर है कि चारों दिशाओं से वो आशीषों खींचता है। अब उसकी उपस्थिति में रहो। आज आप उसकी प्रार्थना में, वचनों में बने रहें। आप
जब आप इस प्रकार से रहोगे तो परमेश्वर हर दिन आप उसके चमत्कार को देखोगे। 10 पॉइंट्स है, लेकिन मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। लेकिन उससे पहले 30 वचन पढ़ के हम लोग ख़त्म करेंगे। उसी का 18 अध्याय का 30 वचन। आमीन। क्या किया? क्या किया? मरम्मत किया। आज आपको और हमें भी मरम्मत की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं आपका अर्पण स्वर्ग तक स्वीकार हो जाना चाहिए, आपका दशवांश स्वीकार होना चाहिए, आपकी आराधना स्वीकार होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होनी चाहिए, आपका जीवन उसको स्वीकार होना चाहिए, तो आपको आपका ऑल्टर, आपका वेदी जो है आपको ठीक करना जरूरी है। क्योंकि वो गिरा दी गई, किसी और ने ऐसा किया है कि आपकी जीवन की जो वेदी है वो टूट गई है। आपको उसको रिपेयर करना जरूरी है। हो सकता है किसी ने आपके लाइफ में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तेरी जिंदगी ऐसी कैसी रहेगी, तू कभी सुधरेगा नहीं वगैरह, जो भी बहुत सारे ऐसे शब्द आपके लाइफ में रिलीज किए होंगे, आज उन शब्दों को तोड़ना जरूरी है। आमीन। आप उस वेदी को किसी ने तोड़ दिया है, आपके जीवन की उस वेदी को मरम्मत करना जरूरी है। और आप जब उस वेदी की मरम्मत करोगे, तब आप जो भी उसके ऊपर रखोगे, स्वर्ग से आग गिरेगी, उसको स्वीकार कर लेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज आप और मैं इस बात को जरूर देखें प्रियो। अगर आप कहीं पे बीमार हैं, प्लीज अपने आप को यीशु मसीह आने से पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, क्योंकि वहां पर कोई भी बीमारी अलाउड नहीं है। बीमार अलाउड नहीं है वहाँ पर, कोई पापी अलाउड नहीं है, कोई झूठा अलाउड नहीं है, कोई भी ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाती है अलाउड नहीं है। आपको चंगे भले होना जरूरी है, और यीशु मसीह आपको चंगा भला रखने की ताकत रखता है या देता है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे फिर हम लोग खत्म करेंगे। मरकुस उसका 5वां अध्याय 34 वचन। उसने उनसे कहा, उसने तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया है, कुशल में जाओ और अपनी बीमारी से बचे रहो। आमीन। भूल गए? आमीन। देखिए, अगर कलीसिया के अंदर जब वचन चलता है ना, अगर आपको ऐसा नींद जैसा आता है, पुलिस के साथ भी ऐसा हुआ है। वो भी सो गया था लड़का, ऊपर से नीचे गिर गया। आपको तो पास्टर को धन्यवाद देना चाहिए, खिड़की के पास नहीं बैठा है आपको, अच्छे हॉल खरीद कर आपको बैठा अंदर। गिरेगा तो यहीं गिरोगे। कलीसिया में कभी भी किसी ने ऐसा बोला है, एक खुदा का दास है, उसने बोला है कि अगर जब खुदा की उपस्थिति रहती है ना, उस टाइम पे जब ऐसा आता है या ऐसा नींद ऐसे आता है, समझ लेना उस दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। देखिए, वचन कभी बोर नहीं रहता है। वचन कभी भी, क्या बोलते हैं, वचन में बहुत ताकत है, लेकिन आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं ना, जो बीमार होता है ना, ताजमहल से भी बिरयानी लेकर, अरे क्या फीका फीका है। अरे भाई, बिरयानी अच्छा है, तू बीमार है। 50,000 की बीमारी, वो भी ताजमहल होटल से लेकर आया मैं। तेरे जुबान को टेस्ट चला गया है। वचन में कोई खराबी नहीं है, वचन आज भी है, वो कभी बदलता नहीं है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आ रही है। हम वो उस बात को ले नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे जुबान का टेस्ट बिगड़ गया है। आमीन। बाहर की खाने की आदत है ज्यादा, चर्च में कम, बाहर ज्यादा खाना है।
ये वीडियो, वो यूट्यूब, वो खुदा के दास, इस खुदा के दास, और जो मेन जिसको रखा है, आपको लगता है कि घर की मुर्गी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ गया था और वहाँ की आज भी पुरानी जो इमारतें, महल है ना, वो आज भी कायम है। और मैं पूछा, भाई उस समय सीमेंट नहीं था तो किससे बनाते थे? बोलते हैं जो दाल है ना, दाल, मसूर दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, ये सब पीस कर और उसके अंदर चूना के साथ इसको खड़ा किया और आज भी खड़ा है। आपको क्या लगता, दाल में ताकत नहीं है? अगर वो खड़ा हो सकता है अभी तक, बोलते ना ऐड आता, सीमेंट में जान है, कुछ नहीं है। देखो अभी यूक्रेन, फ्रांस में देखो, अभी रशिया में देखो क्या हो रहा है। दाल ही आपको बचाएगा। देखिए वचन क्या बोलता है, और उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। और वॉर्न करता है वहां पर, क्या बोलता है, अपनी इस बीमारी से बची रह। अब मुझे नहीं मालूम अभी जितने भी मैंने बीमारियां बताई है, आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। और जबरदस्ती मत लेकर आओ कि हाँ मैं इसी क्षेत्र में बीमार हूं। अगर है तो लेकर आओ, अगर नहीं है तो जबरदस्ती मत लेकर आओ। चंगे भले, प्रेज गॉड, है ना, ऐसी चंगे रहो आप। अगर है कोई बीमार है तो आपको इस बीमारी से बचे रहना है, और बचे रहने के लिए कलीसिया सबसे बेस्ट जगह है। रविवार की सभा बेस्ट जगह, कहीं पर भी आ जाओ, दौड़कर इधर ही आना, और कलीसिया को छोड़कर कभी जाना नहीं। हेलो, अपना घर छोड़कर कभी जाना नहीं, और जो जाते हैं उसको लवारिस कहते हैं, ठीक है? हेलो, घर कभी छोड़कर मत जाना। खोया पुत्र गया, वापस आना पड़ा, और किसके बीच में खाने पीने लग गया हो? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सूअरों के बीच में। अगर आपको सूअरों के खाना नहीं खानी है, अपने घर में रहो, बाप जिंदा है आज भी। आमीन, हालेलुया। आपको जितने म्यूजिशियन से आ जाएंगे, ओके, कुछ सीखा आपने, समझ में आया? ओके, सो आपको इस बात को ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे बीच में बहुत सारी बातें मैंने डाल दी हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स है लोग, लेकिन मुझे अभी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पॉइंट्स ख़त्म करने पीछे पढ़ूँ। मैं चाहता हूँ कि आपने जितना भी समझा है, अगर आपने इसको पकड़ लिया है तो परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष करेगा।